एक परिवार था, 3 बेटियां और 1 बेटा। माता पिता का सारा प्यार हमेशा बेटे पर ही बरसता। बेटियां उनकी नजर में जैसे परछाई थीं। समय बीता, बेटियों की शादी हो गई, लेकिन माँ बाप ने कभी उनकी सुध तक नहीं ली। उनकी दुनिया में सिर्फ बेटा और उसकी खुशियां मायने रखती थीं। सबसे छोटी बेटी अपने ससुराल में नर्क जैसा जीवन जी रही थी। पति बेरहम था। ससुराल वाले रोज उसे सताते, कभी भूखा रखते, कभी तानों से उसकी आत्मा तोड़ते। और एक दिन उसकी चीखों को आग की लपटों ने निगल लिया। ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। उसकी राख तो जमीन पर रह गई, लेकिन आत्मा वहीं भटकने लगी। रातों को उसकी माँ के सपनों में वह दिखाई देने लगी। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और आंखों में गहरी पीड़ा। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सुनो। माँ कभी नींद से डरकर उठ जाती, कभी उसे आईने में देखती, कभी आंगन के अंधेरे कोने में। धीरे धीरे उसका चेहरा और भयानक होता गया। माँ घबरा गई, समझ नहीं पाई कि ये उसकी बेटी है या कोई बुरी छाया। डर के मारे माँ ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, घर में धूप दीप किया। तभी आत्मा चीख उठी, माँ, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तो अपनी आखिरी बात कहने आई हूँ। माँ कांपते हुए बोली, क्या चाहती हो? माँ, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बहनों के साथ कभी न हो। तुमने हमें कभी अपना नहीं माना, पर अब मेरी गुहार सुन लो। आत्मा ने अपने दर्द की दास्तान सुनाई। कैसे उसका पति उसे रोज मारता, कैसे तानों और मारपीट से उसकी आत्मा टूटती रही, और आखिर में उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटियों के साथ कितना अन्याय किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ, मेरी राख को सम्मान देकर गंगा में बहा दो और मेरी बहनों का साथ देना, वरना मैं चैन नहीं पा सकूंगी। माँ गंगा किनारे जाकर अपनी बेटी की राख बहा देती है। रोते हुए कहती है, बेटी, अब तो शांति पा जा। लेकिन जब घर लौटती है, आईने में वही जली हुई परछाई खड़ी दिखाई देती है, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। मानो अभी भी अधूरी है उसकी पुकार। कभी भी अपनी बेटियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए उनके माँ बाप ही सब कुछ है।